वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो एज यूजुअल बहुत सारी न्यूज़ फिर से आ गया है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब हम लोग को एक दिन के लिए भी रेस्ट नहीं दे रहे हैं ये लोग। कुछ ना कुछ हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आ जा रहा है। जैसे ही रूड वैन निस्टेलरॉय का न्यूज़ आया, उसके साथ ही साथ आ गया रेने हाग का न्यूज़। उसके बाद ही आ गया आपका डैन अश्विथ वाला न्यूज़। और डैन अश्विथ वाला न्यूज़ के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया, उसके एक दिन के अंदर ही वापस से और एक न्यूज़ आ गया क्रिस्टोफर विवेल का। जी हाँ, यही वो क्रिस्टोफर विवेल हैं जिनको चेल्सी रिक्रूट करना चाह रहे थे। उनको अभी हम लोग रिक्रूट कर चुके हैं एज ए हेड ऑफ रिक्रूटमेंट। और ये थोड़ा टेम्पररी बेसिस में है और हो सकता है कि ये फ्यूचर में परमानेंट हमको देखने को मिले। तो अभी इनियस आने के बाद जो स्ट्रक्चर बन गया है, उसमें सीईओ होंगे ओमर बरेडा, उसके अंदर काम करेंगे एज ए स्पोर्टिंग डायरेक्टर आपका डैन एशवर्थ, और उनके साथ एज ए टेक्निकल डायरेक्टर काम करेंगे जेसन विलकॉक्स, और उसके साथ हेड ऑफ रिक्रूटमेंट होंगे क्रिस्टोफर विवेल। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सुनने में तो बहुत ही सही लग रहा है। और अभी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है कि हम लोग की ट्रांसफ़र मार्केट में हम लोग कैसे काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं। और उसी पे और एक बड़ा-सा पॉज़िटिव न्यूज़ आ गया है कि हम लोग जो डिलीट के पीछे जा रहे थे, एरिक टेन हैग हैड मल्टीपल कन्वर्सेशंस विद द प्लेयर, एंड ऑल्सो उन लोगों की तरफ से एक कन्फर्मेशन आ गया है कि डिलीट वांट्स टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उसी के साथ-साथ बायर्न म्यूनिख भी डिलीट को सेल करने के लिए ग्रीन लाइट दे चुके हैं, क्योंकि उनको खरीदना है जोनाथन टा फ्रॉम बायर लेवरकुसेन। तो इसीलिए डिलीट के साथ उन लोगों का फ्यूचर में कोई प्लानिंग नहीं है। और सुनने में आ रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड 35 मिलियन पाउंड के आसपास पहला बीड लॉन्च करेंगे और उसके साथ एड-ऑन्स होंगे। तो अगर 35 टू 40 के अंदर डिलीट आ जाता है तो इट विल बी अ वेरी वेरी गुड बिजनेस फॉर अस, और ऑल्सो अ स्टेटमेंट इन द ट्रांसफर मार्केट कि हम लोग ओवर स्पेंड नहीं कर रहे हैं। और अभी कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी आ रहे हैं कि अगर डिलीट को हम लोग खरीद भी लेते हैं, फिर भी हम लोग ब्रेंटफोर्ड के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि टोडिबो का जो केस है वो तो हो गया। मतलब टोडिबो का जो ट्रांसफर है वो हो नहीं सकता, तो इसलिए अभी टोडिबो दूसरे क्लब्स के साथ लिंक हो रहा है। लेकिन अगर ब्रेंटफोर्ड के लिए भी हम लोग जाते हैं, कीपिंग इन माइंड कि हम लोगों के पास लिमिटेड बजट है इस ट्रांसफर विंडो में, तो ब्रेंटफोर्ड के लिए हम लोग 50 से ज्यादा नहीं जाएंगे, ऐसा ही रिपोर्ट सुनने में आ रहा है। मैं तो कहूंगा कि 50 के अंदर अगर ब्रेंटफोर्ड आ जाए तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता है तो लुक फॉर ग्रीनर पास्चर्स, लुक फॉर अनदर ऑप्शंस। तो देखते हैं कब तक ये सारा चीजें होते हैं। जो न्यूज़ेस आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर मैं कहूं तो हो ही सकता है कि इस हफ्ते के अंदर डिलीट का साइनिंग हो जाए, और वंस दिस इज डन उसके बाद हम लोग मैनुअल उगरते और जर्सी के लिए जाएंगे। तो हो ही सकता है कि हम लोग यूरो खत्म होने से पहले ही एक दो डील कंप्लीटेड होते हुए देख सकते हैं। और सुनने में आ रहा है कि इनियस अभी अराउंड 250 पीपल दे आर गोइंग टू सैक फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि रिडंडेंसी के लिए वो लोग सैक कर रहे हैं, ये ड्रास्टिक स्टेप ले रहे हैं जिनका अभी कोई प्रोडक्टिविटी एज सच नहीं है। सो ड्यू टू रिडंडेंसी दे आर हाईली लाइकली टू सैक देम। तो इसके ऊपर बेन जेकब्स का एक रिपोर्ट है, चलिए उस रिपोर्ट को थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव टोल्ड स्टाफ दे इंटेंड टू कट 250 jobs as Mike Keegan called. Club will now follow a formal process proposing redundancies, and there will be a consultation period. All departments except the Manchester United Foundation will be impacted. Decision taken ahead of the 2024-25 season off the back of a review of all aspects of the club. The United believing significant financial transformation is required. Other alternatives were looked at, but it's been decided 250 redundancies is the best long term approach to making the club sustainable. Costs have been risen year on year, and Ineos believe they will only achieve football and brand success with a lean and agile team. Understand a cost review has identified areas of key savings along with non essential activities that can be stopped. As a result, United are reducing their headcount. तो ये चीज के ऊपर मैंने एक ट्वीट भी किया है कि ये चीज के लिए पूरा जो जिम्मेदारी है, पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका ग्लेजर्स का ही है। मतलब उनका तो कोई विजन था नहीं, उनका कोई प्लान्स था नहीं, कितने एम्प्लॉयज हैं, कौन प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, और उनके लिए उनका कितना ज्यादा कॉस्ट जा रहा है या कॉस्ट टू कंपनी क्या है, इससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सिर्फ एक ही चीज में
उनका कंसंट्रेशन था और वो था कि ब्रांड वैल्यू, ब्रांड एक्सपोज़र इसको हाई कीजिए, क्लब को और भी रिचर कीजिए और उसके साथ-साथ हम लोग अपना जो डिविडेंड है, वो सिर्फ़ निकाल के लेंगे। तो दे यूज्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड एज़ अ कैश काउ और उसी चीज़ का नतीजा अभी ये 250 लोग भुगत रहे हैं। देखिए लूजिंग अ जॉब इज़ नॉट अ थिंग व्हिच आई सपोर्ट क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, आप लोगों में से भी बहुत लोग होंगे जो अभी जॉब करते हैं। तो इसीलिए जॉब अगर चली जाती है तो इट इज़ अ सैड थिंग लेकिन इसमें आपको मतलब एम्प्लॉयर के तरफ से भी उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचना होगा। मान लीजिए आपका एक बिज़नेस है, वो बिज़नेस अगर आपको आगे ले जाना है तो आप ऐसे आपके एम्प्लॉइज़ के अंदर आप कुछ-कुछ एम्प्लॉइज़ को आइडेंटिफ़ाई किए हैं जिनको आप निकाल सकते हैं क्योंकि उनका काम पहले से ही कोई और कर रहा है, तो उनका कोई ज़रूरत नहीं है। उनके वजह से आपका एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो एज़ अ ओनर यू विल ऑब्वियसली लुक टू find the ways how to keep your business growing. You have to maintain the a proper growth with a sustainable plan. तो इसीलिए लॉन्ग टर्म फायदे के लिए ये लोग ये ड्रास्टिक स्टेप्स ले रहे हैं। आई नो कि बहुत सारे लोग यूके मीडिया में ब्रिटिश पीपल बहुत सारे लोग होंगे अराउंड द वर्ल्ड जो ये चीज के लिए हो सकता है इनियस को थोड़ा क्रिटिसाइज करे, लेकिन मेरे ख्याल से ग्लेजर्स ने इतने सालों तक जो चीज अंदर से खोखला कर दिया था, उसको ही अभी इनियस डीप डाउन रिपेयर कर रहे हैं और जो कि होना भी चाहिए। इसीलिए इनियस को इस पे क्रिटिसाइज़ तो मैं नहीं करूँगा। ये सारा चीज़ जो 250 लोग अपना जॉब लूज़ करेंगे, उसके लिए भी जो मेन रिस्पॉन्सिबल और मेन जो अकाउंटेबल लोग हैं, वो है आपका ग्लेज़र्स। तो या यू शुड क्रिटिसाइज़ ग्लेज़र्स फॉर द सेम। और हम लोग को मालूम ही है कि वो लोग अच्छे लोग नहीं है, दे आर प्रॉपर बिजनेसमैन एंड दे यूज्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ कैश काउ। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इनियस धीरे धीरे पूरा ही टेक ओवर कर ले और ग्लेजर्स का नामो निशान मिटा दे मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो इसी का उम्मीद कर रहे हैं हम और बहुत दिन बाद हम लोग के बहुत सारा चेंज ओवर मेक ओवर हम लोग को देखने को मिल रहा है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पे भी ओल्ड ट्रैफोर्ड में काम हो रहा है। अलग से स्टेडियम तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ साथ कैरिंगटन का जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है उस पे भी ये लोग कैश इंजेक्ट कर रहे हैं उसको भी बेहतर बनाने के लिए और उसी के साथ-साथ बहुत सारे डील्स पे भी ये लोग काम कर रहे हैं और प्लेयर्स के लिए भी ट्रांसफर मार्केट में ये लोग ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि कितने दिन में डिलीट का डील हो जाए और उसके बाद उगरते और ज़र्क्ज़ी वाला डील भी हो जाए और इसके साथ-साथ कौन से आउटगोइंग होंगे वो भी देखने वाली बात होगी, जो कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। मेरे ख्याल से यूरो खत्म होने के बाद आउटगोइंग्स होना चालू होगा, उससे पहले ये सारे डील्स हो जाए। तो देखते हैं कितने वक़्त लगता है और कोई अगर ब्रेकिंग न्यूज़ आता है तो ऑब्वियसली आई विल मेक अ वीडियो एंड आई विल शेयर टू यू गाइस। तो ये सारी चीज़ों में आप लोगों का क्या राय है? क्रिस्टोफर विवेल को लेके आपका क्या राय है? डैन एशवर्थ को लेके आप लोगों का क्या मानना है? और उसके साथ-साथ ये जो 250 लोग अपना नौकरी खो रहे हैं, उनको लेके भी आपका क्या राय है? ये मुझे ज़रूर बताएँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को, अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए जितने भी सारे यूनाइटेड फैन्स हैं उनके बीच। तो मिलते हैं बहुत जल्दी इसी चैनल पे, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।